हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजागम क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। आज इसका हम 4th पार्ट करेंगे। इसके 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो आज का हमारा टॉपिक होगा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में हम जो 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं उनका सेपरेशन करेंगे। सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं। इमिसिबल मतलब होता है जो आपस में मिक्स ना हो, नो मिक्स, या हम कह सकते हैं जो आपस में ना घुले, तो ये इसका मीनिंग होता है। जैसा कि इसके मीनिंग से हमें पता चल गया, ये क्या होता है, ये आपस में मिक्स ही नहीं होते और इनको हमें सेपरेट करना है। तो अब बात आती है इसके प्रिंसिपल की। उससे पहले मैं बता दूं, जिन भी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, इसका जो प्रिंसिपल होगा उसका मतलब क्या होता है। देखो, ये हमारे क्या है, इमिसिबल लिक्विड है, तो दैट मीन्स इनकी दोनों की अपनी अपनी डिफरेंट लेयर होगी, दोनों अपनी अपनी लेयर बनाएंगे और दोनों की अपनी अपनी डिफरेंट डेंसिटी भी होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी वी कैन सेपरेट आउट इट फ्रॉम देयर मिक्सचर। सो हम क्या कह सकते हैं कि हम सेपरेशन ऑफ टू immiscible liquid layers on the basis of their different density, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डिफरेंट डेंसिटी होती है, उनके बेसिस पे हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये था इसका प्रिंसिपल। अब बात कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की। जब हमें इसको ये सेटअप करना होगा, ये एक्सपेरिमेंट करना होगा, जब हम इस मिक्सचर को सेपरेट करेंगे तब हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट में क्या क्या आएंगे स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें सेपरेटिंग फनल। क्या चाहिए हमें? सेपरेटिंग फनल। साथ ही साथ क्या चाहिए, एक स्टॉप कॉक चाहिए हमें, स्टॉप कॉक। ओके, अब बात करते हैं। देखो, हमें मिक्सचर भी बनाना है, तो मिक्सचर कैसे बनेगा, हमें मिक्सचर चाहिए। वो मिक्सचर कैसे बनेगा, देखो हमें 2 इमिसिबल लिक्विड लेने हैं। तो इमिसिबल लिक्विड कौन से हो सकते हैं? ऑयल हो सकता है और वाटर हो सकता है। इन दोनों का हमें सॉल्यूशन बनाना है। ओके, अब जो मेन प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा प्रोसेस है, जिस सेटअप से हमें ये काम करना होगा वो कैसा होगा। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें वो सॉल्यूशन को तैयार करना होगा। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, प्रिपेयर सॉल्यूशन। और वो कैसे प्रिपेयर होगा, मान लीजिए हमारे पास या तो हम ऑयल को ले सकते हैं या फिर कैरोसिन को ले सकते हैं, या मस्टर्ड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल, कोई सा भी ऑयल हो, हम किसी भी ऑयल को ले सकते हैं। हम लेते हैं सबसे पहले कोकोनट ऑयल, क्योंकि वो सबके घरों में, क्योंकि कोकोनट ऑयल सबके घरों में मिलता है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को इजीली कर सकते हो। हमें क्या करना है, इसके अंदर वाटर को मिक्स करना है और ये हमारा सॉल्यूशन या मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब इस मिक्सचर को हमें क्या करना है, जो हमारी सेकंड स्टेप आएगी, ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, उसमें क्या करना है, जो सेपरेटिंग फनल है उसके अंदर इस सॉल्यूशन को डालेंगे। तो पुट द सॉल्यूशन इनटू सेपरेटिंग फनल। ये है हमारी सेकंड स्टेप। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन आया है उसको एक सेपरेटिंग फनल में डालेंगे। तो हमें जो थर्ड स्टेप है वो क्या करनी होगी, साथ ही साथ मैं इसका जो सेटअप है वो और बना देती हूँ। मान लीजिए ये हमारी क्या है, सेपरेटिंग फनल है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, स्टॉप कॉक लगा दी है। ओके, अब देखो हमें क्या किया अब तक,
हमने एक सॉल्यूशन को तैयार किया, उसको क्या किया हमने सेपरेटिंग फनल में डाल दिया। ये हमारी सेपरेटिंग फनल है और ये हमारा स्टॉप कोक। ओके, जब हम इस सॉल्यूशन को इसके अंदर डालेंगे तब हमें देखो क्या ऑब्जर्व होगा, जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी क्या होगा, इसको हमें थोड़ी टाइम के लिए रेस्ट पे रखना है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, पुट द सॉल्यूशन इनटू रेस्ट फॉर सम टाइम। ओके, जब इसको हम रेस्ट के ऊपर रख देंगे तो हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, देखो हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि यहाँ पे नीचे नीचे क्या रह गया है, वाटर रह गया है। मान लीजिए वाटर है यहाँ पे, और जो ऊपर वाली लेयर में है यहाँ पे क्या रहेगा, ऑयल। यहाँ पे क्या रहेगा, ऑयल रहेगा और यहाँ पे वाटर रहेगा। जब इसको हम थोड़े टाइम के लिए रेस्ट के ऊपर रखेंगे, मतलब इसको टच नहीं करेंगे, तब हमें क्या ऑब्जर्व मिलेगा कि जो ऑयल है उसकी ऊपर लेयर मिल जाएगी और वाटर नीचे रह जाएगा। सो हमें क्या फॉर्म हो गया, अब टू लेयर फॉर्म्ड। ये हमारे नेक्स्ट स्टेप हो गई कि हमें ऐसा करने के बाद हमें क्या मिला है, हमें 2 लेयर फॉर्म हुई हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब इस स्टॉप को धीरे धीरे ओपन करना है और तब तक ओपन रखना है तब तक ये वाटर, जितना भी वाटर है वो ना चला जाए। जब ये ऑयल की लेयर इसके पास आएगी तब हमें स्टॉप को बंद कर देना है। सो पहला हमें क्या करना है, फर्स्ट रिमूव वाटर लेयर ऑन ओपनिंग स्टॉप को। ओके, सो नेक्स्ट है, देखो जब हमने स्टॉप को ओपन किया तो हमें क्या निकालना है, हमें वाटर को बाहर निकाल देना है। तो अंदर हमें क्या बच जाएगा, ओनली ऑयल बच जाएगा। तो ये थी हमारी पूरी टेक्निक, जिसकी हेल्प से हम दोनों लिक्विड को आपस में सेपरेट आउट कर सकते हैं। और ये दोनों लिक्विड कौन से हैं, ये इमिसिबल लिक्विड हैं। सो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है दोनों जो इमिसिबल लिक्विड है इनका सेपरेशन ऑफ कोकोनट ऑयल फ्रॉम वाटर। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, प्रोसेस को एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है। जो कैसे होगा, हमें जो भी हमारा ऑयल होगा, जैसे हमने कोकोनट ऑयल लिया है उसको हम वाटर में मिक्स करेंगे तो हमारे वो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हमें उस सॉल्यूशन को इस सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल देना है और उसको हमें क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए रेस्ट के ऊपर रख देना है, ताकि क्या हो, वो दोनों लेयर फॉर्म हो जाए। ओके, ताकि क्या हो, वो दोनों लेयर का फॉर्मेशन हो जाए। उसके बाद जो लेयर का फॉर्मेशन होने के बाद हमें क्या करना है, जो स्टॉप हुक है उसको ओपन कर देना है और जिससे क्या होगा, जो वाटर की लेयर होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी, सेपरेट आउट हो जाएगी उस सेपरेटिंग फनल के अंदर से, और उसके अंदर क्या बच जाएगा, ऑयल बच जाएगा। सो ये था हमारा पूरा प्रोसेस, जो किसके लिए है, 2 इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट करने के लिए है। सो अब हम स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड प्रोसेस के बारे में, जो क्या हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस। सो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सब्लिमेशन प्रोसेस होता क्या है। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो क्या करे, डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट क्या हो, सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट के अंदर जो सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे को प्रोसेस को हमें क्या कहना है, सब्लिमेशन प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। इसके प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारे सब्लिमेबल वोलेटाइल सब्सटेंस है उनको हमें सेपरेट करना है। कहाँ से, जो नॉन सब्लिमेबल वोलेटाइल सब्सटेंस है उनके अंदर से। क्या करना हमें, वोलेटाइल सब्लिमेबल substance are separated out from non sublimable substance. ओके,
तो इस प्रिंसिपल या इस प्रोसेस में क्या करना हमें, सब वोलेटाइल सब्लिमेबल सब्सटेंस है उनको सेपरेट आउट करना है नॉन वोलेटाइल सब्लिमेबल सब्सटेंस से। ओके, तो इसके लिए जो हमारा प्रोसेस है वो क्या होगा, देखो हमें किन किन चीजों की जरूरत है। हमें एक फनल चाहिए, ओके, वो उस फनल को हमें क्या करना, उल्टा करना है इस एक्सपेरिमेंट में। साथ ही साथ हमें वॉच ग्लास की जरूरत होगी, हमें एक हीटर चाहिए जो फायर के लिए यूज होगा, साथ ही साथ एक कॉटन प्लग की जरूरत होगी। अब जो इसका मिक्सचर होगा, इसका जो मिक्सचर है उसमें क्या क्या हमारा, हमें लेना साल्ट और साथ ही साथ क्या लेना है, कम्फर लेना है। ओके, अब जो कम्फर है ये क्या हमारा, ये वोलेटाइल सब्लिमेबल सब्सटेंस है। ये क्या हमारा वोलेटाइल सब्लिमेबल सब्सटेंस है। और ये क्या है, हमारा जो सॉल्ट है ये है नॉन वोलेटाइल। सो जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, किन किन स्टेप से होकर गुजरेगा। देखो सबसे पहले हमें क्या लेना है, वॉच ग्लास के अंदर इन दोनों का मिक्सचर लेना है। ओके, सबसे पहले पुट मिक्सचर इनटू वॉच ग्लास। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उसमें हमें क्या करना है, जो वॉच ग्लास है उसके ऊपर जो हमारी फनल है उसको उल्टा करना है। तो पुट इन्वर्टेड फनल ऑन द वॉच ग्लास। देखो अब हमें क्या लगाना है, इसके ऊपर कॉटन प्लग लगाना है, ताकि क्या हो, जो हमारी गैसेस सब्सटेंस बना है वो बाहर न जाए, वो कहाँ रहे, इसी के ऊपर रह जाए और उसको हम सेपरेट कर सके। सो हमें क्या लगाना है, थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारे, पुट ए कॉटन प्लग ऑन इन्वर्टेड फनल। और साथ ही साथ हमें क्या करते रहना है, इसको हीट करते रहना है, ताकि क्या हो, जो सॉलिड सब्सटेंस होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस सब्सटेंस के अंदर। सो क्या करना हमें, हीट द मिक्सचर। देखो अब जो हमें क्या क्या कैसे ये प्रोसेस होगा, देखो जब हम इसको हीट करेंगे तो जो साल्ट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और ये जो हमारा कम्फर है ये क्या होता है, ये सब्लिमेबल सब्सटेंस है। सब्लिमेबल सब्सटेंस है तो ये क्या होगा, ये सीधा क्या होगा, जो हमारा सॉलिड स्टेट में है ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ओके, जो कम्फर है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कपूर की गोली, आप लोगों ने वो घर पे भी देखी होगी, कई बार आपने नोटिस किया होगा, वो डायरेक्ट क्या होती है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में नहीं आती। ओके, तो वही होता है ये हमारा कम्फर। तो इसको जब हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे, जब वॉच ग्लास में इसको रखेंगे और इनको हीट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा कैम्फर है वो गैसेस फॉर्म में आके यहाँ पे चिपक जाएगा, यहाँ पे इसके गैसेस को फॉर्म में आके यहाँ पे चिपक जाएगा। और जब हम इसको, जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, कैम्फर के वेपर हैं। ओके, और साल्ट हमारी वॉच ग्लास के अंदर ही रहेगा, सो हम इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा होल प्रोसेस, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे सब्लिमेबल सब्सटेंस होते हैं उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस से। सो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस के बाद। जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है वो है क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली स्टूडेंट, जो क्रोमेटोग्राफी है वो किसके लिए यूज की जाती है, कलर कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए। किसके लिए यूज होती है, कलर कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं कि जो डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी है कौन सी होती है। सो पहली जो क्रोमेटोग्राफी है वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो सेकंड है वो क्या, हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी। और जो थर्ड है वो क्या है, हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी। कौन सी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो हमें कौन सी पढ़नी है, अभी हमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानना है। तो बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की, कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। तो इसका प्रिंसिपल होता है स्टूडेंट कि जो मोर सोल्यूबल सब्सटेंस होंगे, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है वो वाटर में ज़्यादा डिजोल्व होता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम जल्दी सेपरेट कर सकते हैं
किसके कंपैरिजन में, जो लेस सोल्यूबल सब्सटेंस है उनके कंपैरिजन में। तो हम क्या कह सकते हैं, मोर सोल्यूबल सब्सटेंस आर सेपरेटेड easily from less soluble substance। सो ये था स्टूडेंट्स इसका प्रिंसिपल। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में, किस सेटअप से ये प्रोसेस होता है। तो इसके प्रोसेस के लिए जो मेन पॉइंट है वो मैं बताती हूँ। प्रोसेस क्या है, इसके फर्स्ट स्टेप में क्या करना हमें, इसके फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें एक थिन स्ट्रिप चाहिए, किसकी, फिल्टर पेपर की। आप लोगों ने कई बार जो हमारी केमिस्ट्री लैब होती हैं उनमें देखा होगा फिल्टर पेपर होते हैं, उनकी हमें क्या लेनी है, एक छोटी सी स्ट्रिप लेनी है। तो पहला पॉइंट क्या है, टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की हमें जो थिन स्ट्रिप लेने के बाद हमें क्या करना है, उस पे क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो साथ ही साथ हम करते हैं, मान लीजिए ये है हमारी थिन स्ट्रिप है और इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सेकंड है हमारा पॉइंट कि ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन ऑन स्ट्रिप above 3 centimeter from lower edge। जो इसकी लोअर एज है उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर हमें वो लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है जो इंक होती है उसकी एक ड्रॉप डालनी है। तो ड्रॉप ए इंक ऑन द लाइन, उस लाइन के ऊपर ही वो इंक डालनी है। सो मान लीजिए हमने ये रेड वाली इंक डाल दी है उस लाइन के सेंटर के ऊपर। सो अब बात कर लेते हैं, अब हमें क्या करना है। तो इतना सब काम होने के बाद अब हमें इसको एक बीकर में रखना है और उस बीकर में क्या है, वाटर है। सो हम एक बीकर बना लेते हैं, ये है हमारा बीकर और इसमें है थोड़ा वाटर है। ओके, अब इसको जो स्ट्रिप है इसको इसके अंदर पुट करते हैं और इसको ऐसे हमें पुट करना है कि जो लाइन है वो ऊपर ही रहे वाटर लेवल से। ओके, सो ये हमने हमारा सेटअप तैयार कर लिया है। अब देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा वो क्या है, पुट स्ट्रिप in the beaker। ओके, अब क्या हो, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमारा वाटर है वो धीरे धीरे राइज होने लग जाएगा और उस वाटर के साथ कुछ कलर कंपोनेंट भी उसके साथ सोल्यूबल होंगे और वो भी उसके साथ साथ धीरे धीरे राइज अप होने लग जाएंगे। सो क्या लिख सकते हैं हम, वाटर प्लस सम कलर्ड कंपोनेंट राइज अप। अब देखो ये कौन से कंपोनेंट होंगे, जो कलर कंपोनेंट है कौन से होंगे जो राइज अप होंगे वाटर के साथ। तो ये ऐसे कलर कंपोनेंट होंगे जो क्या हो, वाटर के साथ सोल्यूबल हो, जो क्या हो, ये क्या होते हैं, सोल्यूबल विद वाटर। सो हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए इसके अंदर 3 से 4 कलर हैं, तो कुछ का लेवल यहाँ तक पहुंचा, कुछ का लेवल यहाँ तक और कुछ का यहाँ तक। तो हमें डिफरेंट कलर मिल गए, क्योंकि देखो जो वाटर के साथ मोर सोल्यूबल थे, यहाँ वाला कौन सा है, मोर सोल्यूबल विद वाटर। जो वाटर के साथ मोर सोल्यूबल था वो ज्यादा राइज होगा और जो वाटर के साथ लेस सोल्यूबल है वो क्या होगा, नीचे रहेगा। सो हम इन डिफरेंट कलर को सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक की हेल्प से।
लेस सोल्यूबल विद वाटर। सो ये हमारा पूरा सेटअप था। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स फ्रॉम इंक। ओके, जो हमारे इंक थी, मान लीजिए हमने वो रेड ली थी, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर कंपोनेंट होंगे, तो वो हमें क्या मिल जाएंगे, इस टेक्निक से हमें सेपरेट आउट में हो जाएंगे। और वो किस प्रोसेस से होंगे, जो वाटर के साथ ज़्यादा सोल्यूबल है वो क्या होगा, जल्दी राइज अप होगा, और जो वाटर के साथ लेस सोल्यूबल होंगे कलर, वो नीचे रहेंगे। तो उनको हम स्ट्रिप से डिफरेंट डिफरेंट कलर को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा सेटअप या पूरा प्रोसेस। आई जस्ट होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।